कौन है? बिल्डर है। आज का रावण कौन है? बिल्डर है। आज का रावण कौन है? बिल्डर है। बिल्डर हाय हाय बिल्डर हाय हाय। देश भर में विजयदशमी के दिन रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन इसलिए किया जाता है क्योंकि वो बुराई पर अच्छाई की जीत मानी जाती है। लेकिन गुरुग्राम की एक सोसाइटी में वहाँ की आरडब्ल्यूए ने अपने ही बिल्डर यानी कि डेवलपर्स के खिलाफ एक दशहरा सा मना दिया है और उनको बना दिया है आज का रावण। आखिर कौन है वो बिल्डर और डेवलपर जिनको वहाँ की आरडब्ल्यूए ने घोषित किया है आज का रावण, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूँ मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम में यदि आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो काफ़ी सोच विचार करके कीजिएगा, क्योंकि यहाँ के कुछ ऐसे नामी गिरामी बिल्डर्स हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट हैंडओवर करने के बाद वहाँ के निवासियों के साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है कि आज वो अपने आप को एक पिंजरे का कैदी मान रहे हैं। और हालात ये है कि वहाँ के निवासी आज विजयदशमी के दिन अपने ही डेवलपर्स को एक रावण की उपाधि दे रहे हैं। इस समय हम गुरुग्राम के सेंट्रल पार्क 2 में हैं, जहाँ आप देख सकते हैं कि आरडब्ल्यूए के मेंबर्स और सभी रेसिडेंट्स इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका मोटिव ये है कि जो सेंट्रल पार्क एक सबसे पॉश सोसाइटी मानी जाती है, सबसे टॉप सोसाइटी मानी जाती है, आज 48 एकड़ के इस प्रोजेक्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, वो भी बिल्डर की मनमानी की वजह से। जबकि इनको जब शुरू में प्रोजेक्ट बेचा गया था तो उस समय काफ़ी ऐसे सपने दिखाए गए थे कि 48 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है, इसमें बड़े बड़े पार्क होंगे, क्लब होंगे, प्राइमरी स्कूल्स होंगे और हर तरह की वो सुविधा होगी जो एक सभी सोसाइटी के अंदर होनी चाहिए। लेकिन आज ये लोग उन सभी सुविधाओं के लिए मोहताज हैं, क्योंकि आरडब्ल्यूए, इलेक्टेड आरडब्ल्यूए से ये लोग इकट्ठे हो चुके हैं। 1 से 9 टावर तक को एक तरफ दीवार के कर दिया गया है, जबकि 10 से जो ऊपर के टावर हैं उनको दीवार के दूसरी तरफ कर दिया गया है और ये एक दूसरे के यहाँ तक आ नहीं जा सकते हैं। साफ साफ मतलब है कि एक ही लाइसेंस के अंदर पास इस कॉलोनी में 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। इस समय आरडब्ल्यूए के मेंबर्स और सभी रेसिडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। आइए उनसे बात करते हैं। सर, विजयदशमी के दिन आप अपने ही डेवलपर को आज रावण की उपाधि दे रहे हैं, आखिर क्या कारण है इसका? देखिए, जिस रीज़न से हमने यहाँ इन्वेस्ट किया था, हम 10-12 साल से जो है फाइट कर रहे हैं, हमें वो बेसिक सुविधाएं नहीं मिली हैं। हमारे जो प्रोजेक्ट्स जो हमको जिस सपने से बेचा गया था कि एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा, उसमें सेंटर पार्क होगा, पार्क नाम की चीज़ नहीं रह गई है। यहाँ पे हम लोगों को डिवाइड किया गया है एक पार्टीशन वॉल डाल के, जो इलीगल वॉल है, जिसको जो है सीटीपी के ऑर्डर से डिमोलिश करने की भी ऑर्डर आ गए हैं। उसके ऊपर फेस्टिशियस ग्राउंड के ऊपर वो लोग स्टे लेके बैठे हैं। हमारे ऊपर जो है, जहाँ पर जो उनको बेसिक सुविधाएं देनी थी उसके ऊपर जो पैसा खर्चा करना था, उसको उन्होंने हमारे ऊपर लोन दिखा के उसी के ऊपर हमसे रिकवरी केस जो है हमारे ऊपर डाला हुआ है। और उसके अगेंस्ट में आज जब स्ट्रक्चर ऑडिट की बात हो रही है, स्ट्रक्चर ऑडिट स्टार्ट हो रहा है, उससे बचने के लिए और हमको प्रेशराइज करने के लिए हमारे बैंक अकाउंट तक फ्रीज करा दिए गए हैं। तो इस तरह से हमको जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। एक तरीके से हमारी जो बेसिक सुविधाएँ हैं, हमारे बच्चे तो जो बचपन था 10 साल में उनका जा चुका, वो लोग अपनी यूनिवर्सिटी जा चुके। हमारी अगली जनरेशन वो भी यही सफ़र करने वाली है, अगले 20 साल में यही होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से बिल्डिंग के सामने खड़े हैं वो हमारा कहने को क्लब है। अब ये क्लब हम वेट करते करते हमारे बच्चे बड़े हो गए, जैसे कि प्रभात जी ने बताया। अब आगे जितने इतने रेजिडेंट्स हैं, उनके बच्चे हैं, दे लुक फॉरवर्ड टू यूज दिस फैसिलिटी, बट हमारे पास एक्सेस नहीं है इसका। क्या सपने लेकर आप लोग आए थे? सर, सपने तो हम लोग बहुत लेके आए थे कि ये सबसे बढ़िया प्रोजेक्ट होगा और सबसे बढ़िया प्रोजेक्ट है भी, पर ये हमारे लिए नहीं है क्योंकि हमको बिल्कुल चीट किया गया है और हमको एक जगह पे कोने में डाल दिया गया है। और चीटिंग ये थी कि हमने 48 एकड़ में घर खरीदा था, हमको 10 एकड़ के नीचे बांध दिया। और हमारी ये तो छोड़िए, जो हमको नहीं मिला, जो मिला है वो भी खींच रहे हैं हमसे। तो हम पे कोर्ट केस डाले जा रहे हैं। हमारे पास वैसे भी पैसे नहीं बचे, हम अपनी जेबों से पैसे दे दे के कोर्ट केस किसी तरह लड़ रहे हैं। आरडब्ल्यूए का टेन्योर आपको पता होगा 3-3 साल का होता है, बदलता रहता है। वी आर ऑल प्रोफेशनल्स है। हम अपनी नौकरी धंधे पे ध्यान दें कि हम बिल्डर के जो इनॉर्मस लीगल उनके जो रिसोर्सेज हैं उनसे लड़ें। अच्छा, आरडब्ल्यूए के और पदाधिकारी भी है सर, किस किस प्लेटफॉर्म पे आपने शिकायत की अभी तक? और सबसे बड़ी चीज़, अकाउंट फ्रीज भी करने की बात आप बता रहे थे, कि किस तरह से आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है? So right from CM level to
चीफ सेक्रेटरी टू डीटीपी हर लेवल पे हमने अपनी कंप्लेंट्स फाइल करी हैं। डीटीपी ऑफिस से एक्सप्लेनेशन मांगी गई है बिल्डर से, जिसमें उन्होंने जो सपोर्टिंग्स दी हैं वो बिल्कुल ही गलत हैं। वो जो हैंड ओवर आरडब्ल्यूए को दिखा रहे हैं, वो आरडब्ल्यूए बनाई बिल्डर ने थी अपने एम्प्लॉयज़ की, उसी को वो हैंड ओवर की तरह दिखा रहे हैं। और जहाँ तक कि ये बैंक अकाउंट फ्रीज़ करने की बात है, ये बैंक अकाउंट इसलिए फ्रीज़ किए गए हैं हमारे, क्योंकि अब बिल्डर के ऊपर स्ट्रक्चरल ऑडिट का प्रेशर है, उनको वहाँ पे फीस जमा करनी पड़ी है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो आरडब्ल्यूए के ऊपर ही डालने की कोशिश कर रहे थे कि आरडब्ल्यूए को जब बिल्डिंग हैंड ओवर हो गई है तो ये फीस आरडब्ल्यूए जमा करेगी। स्ट्रक्चरल ऑडिट किस लिए कराना चाहते हैं? और लिफ्टों में भी कुछ दिक्कतें आप बता रहे थे आ रही है, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? क्या सेफ हैं आपके जो पेरेंट्स या बच्चे इस सोसाइटी के अंदर, आप लोग सेफ महसूस करते हैं? सो स्ट्रक्चरल ऑडिट के बारे में मैं इस स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि ये बड़ा ही टिपिकल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हर दीवार लोड बेयरिंग दीवार है, बिकॉज ये पूरा स्ट्रक्चर ही कंक्रीट का स्ट्रक्चर। आप अगर यहाँ पे बेसमेंट्स में जाके देखेंगे, एटलीस्ट 20 जगह पे हम लोगों ने इंजेक्शन ग्राउटिंग कराई है, क्योंकि वहाँ पे लीकेज होती है। आपके सारे एक्सपेंशन जॉइंट्स लीक करते हैं, वहाँ से पानी सीप करते करते अब उस हद तक चला गया है कि जहाँ पे सारा आयरन अंदर से एक्सपोज हो गया है। लिफ्ट्स यहाँ पे शुरू से प्रॉब्लम रही है, क्योंकि लिफ्ट्स की इंस्टॉलेशन यहाँ पे जब प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ था तब से हुई है, और लिफ्ट्स को प्रोटेक्ट करके नहीं रखा गया। शुरू से हम लिफ्ट्स की कंप्लेंट कर रहे हैं। यहाँ पे एक हादसा लिफ्ट गिरने का ऑलरेडी हो चुका है, थैंकफुली नोबडी वाज हर्ट, कुछ हुआ नहीं, लेकिन लिफ्ट्स का भी आज की डेट पे चेंज करने का प्रेशर सारा आरडब्ल्यूए पे आया हुआ है, जबकि यानी कि सेफ महसूस नहीं कर रहे। बिल्कुल बिल्कुल किसी तरीके से ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं यहाँ के रेसिडेंट्स, यहाँ के आरडब्ल्यूए के लोग जो पिछले कई वर्षों से इस पॉश सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं। खास बात यह है कि आप हमारे साथ ये लोग वो लोग भी हैं जिन्होंने अपनी जीवन भर की पूंजी इन्वेस्ट करके इकट्ठा करके यहाँ पर लगाई है। बाबूजी, आज कितना अपने आप को क्या ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं जी। हमें तो ये लग रहा है कि गवर्नमेंट का जो करप्ट सिस्टम है वो ये बिल्डर है फुल्ली यूटिलाइज कर रहा है और वहाँ पैसे पूसे खिला के और हमारी एसएससी करवा रहा है। यानी कि इन्होंने गवर्नमेंट की उन एजेंसीज को भी आड़े हाथों लिया है जो बिल्डर के साथ मिलकर इनकी सुनवाई नहीं कर रही हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि गुड़गांव के एक पॉश इलाके के बिल्डर, नामी गिरामी बिल्डर, सेंट्रल पार्क के बिल्डर और डेवलपर्स पर वो आरोप लगे हैं। मामला कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन इस मामले में बिल्डर इनकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि अब स्ट्रक्चरल ऑडिट का जब प्रेशर बिल्डर के ऊपर आ रहा है तो इनके अकाउंट सीज करने के भी आरोप बिल्डर पर लग रहे हैं। इस मामले में डीटीपी विभाग में भी शिकायत दी गई है। पहले आपको सुनवाते हैं गुरुग्राम के डीटीपी साहब इस समय क्या कहते हैं। सर, सेंट्रल पार्क 2 से कुछ रेजिडेंट्स की आपके पास एनी मतलब कमी आई, कुछ शिकायतें आई हैं, किस तरह का आप उस पर विचार करते हैं? सेंट्रल पार्क 2 के जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हैं वहाँ पे 2 सोसाइटीज़ हैं अलग अलग, तो उनकी कुछ डिस्प्यूट्स हैं विद दी डेवलपर। तो उनकी हमारे पास बहुत सारे मुद्दों के लिए उन्होंने हमारे पास कंप्लेंट फाइल करी है, तो विच इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन, और जो भी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से निकलेगा उसके अकॉर्डिंगली विल सेंड अ नोटिस और वार्निंग लेटर टू द डेवलपर। गुरुग्राम के डीटीपी अमित मधोलिया ने भी माना है कि ये गंभीर शिकायतें उनके पास आई हुई हैं और वो इसकी जांच करके इनके निवारण का प्रयास करेंगे। यदि बिल्डर की इसमें कोई कमी पाई जाती है तो उसके खिलाफ एक्शन भी लेंगे। कुल मिलाकर गुरुग्राम की सबसे महंगी और टॉप सोसाइटी के डेवलपर्स पर वहाँ के रेसिडेंट्स और आरडब्ल्यूए ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्हें रावण तक की उपाधि दी है, उनकी तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि उन आरोपों में कितनी गंभीरता है। लेकिन ये जरूर है कि आज यदि ये सभी मिलकर मीटिंग कर रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनके दिल में बिल्डर के प्रति कोई ना कोई दर्द अवश्य है। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं मन्नू मेहता, गुरुग्राम न्यूज।